शहर के पॉश इलाके में शर्मा परिवार रहता था। घर बड़ा था लेकिन दिल छोटे। घर की मालकिन थी सासू माँ शारदा देवी, जिनका घमंड उनकी ऊंची नाक से साफ झलकता था। उन्हें अपने पैसे, रुतबे और समाज में नाम का बहुत अभिमान था। उनके बेटे रवि की शादी गांव की सीधी साधी लड़की सीमा से हुई थी। सीमा देसी थी, सादा सूट, सिर पर पल्लू, कम बोलना और ज्यादा काम करना उसकी आदत थी। देसी बहू की चुप्पी। सीमा सुबह 4 बजे उठती, पूरे घर का काम करती, फिर भी सास को कभी उसका काम अच्छा नहीं लगता। अरे ये क्या तरीका है, गांव से आई है, दिमाग भी गांव का ही है, ऐसे ताने रोज सुनने पड़ते। सीमा चुप रहती, क्योंकि उसे सिखाया गया था ससुराल में बहू की चुप्पी ही उसकी इज्जत होती है। मॉडर्न सौतन की एंट्री। कुछ साल बाद रवि की जिंदगी में एक और नाम जुड़ गया, रिया। रिया शहर में पली बढ़ी, अंग्रेजी बोलने वाली, जीन्स टॉप पहनने वाली और आत्मविश्वास से भरी लड़की थी। जब शारदा देवी को रिया पसंद आई तो उन्हें लगा यही है असली बहू, यही है स्टेटस वाली लड़की। रवि ने दूसरी शादी कर ली और रिया घर आ गई, अब सीमा की सौत बनकर। घमंडी सास का बदलता रवैया। रिया के आते ही सास का व्यवहार बदल गया। रिया के लिए अलग कमरा, अलग खाना, अलग इज्जत, और सीमा, उसे पहले से ज्यादा काम और ताने। अरे सीमा, कुछ सीखो रिया से, आजकल की बहुएं ऐसी होती हैं। सीमा का दिल टूटता गया, लेकिन वो फिर भी सब निभाती रही। मॉडर्न सौतन का असली चेहरा। धीरे धीरे रिया का रंग सामने आने लगा। घर का काम उसे ओल्ड फैशन लगता, सास की सेवा में उसे शर्म आती, पैसे और गहनों पर उसकी नजर रहती। एक दिन शारदा देवी बीमार पड़ी तो रिया ने साफ कह दिया, मैं अस्पताल और नौकरानी का खर्चा दे दूंगी, सेवा मुझसे नहीं होगी। देसी बहू की असली ताकत। उस दिन बिना कुछ कहे सीमा ने सास की सेवा की, रात रात भर जागी, दवाइयां दी, डॉक्टर के चक्कर लगाए। शारदा देवी ने पहली बार महसूस किया, जिस बहू को वो तुच्छ समझती थी वही सबसे बड़ी थी। घमंड का टूटना। कुछ समय बाद रिया गहने और पैसे लेकर घर छोड़ गई। रवि को भी अपनी गलती समझ आ गई। शारदा देवी रोते हुए सीमा के पैरों में गिर पड़ी। बहू, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं, मुझे माफ कर दे। सीमा ने उनके हाथ पकड़ लिए। माँ, बहू माफी नहीं देती, वो तो हमेशा अपना ही मानती है। कहानी की सीख। घमंड रिश्तों को खोखला कर देता है। सादगी कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत होती है। और देसी बहू अक्सर चुप होती है, लेकिन टूटती नहीं। रेलवे में गरीब सास बहू का 10 रुपए की अंडा बिरयानी। सर्दियों की सुबह थी। रेलवे स्टेशन पर हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई थी। कहीं चाय वाला आवाज लगा रहा था तो कहीं कुली अपना लाल कोट संभालते हुए यात्रियों का सामान उठा रहा था। उसी स्टेशन के एक कोने में फटे से शॉल में लिपटी एक बूढ़ी सास और उसके पास बैठी उसकी गरीब बहू अपनी छोटी सी गठरी संभाले बैठी थी। बहू का नाम था सीता और सास का अम्मा जी। दोनों गांव से शहर इलाज के लिए आई थीं। जेब में बस 10 रुपए बचे थे। सुबह से कुछ खाया नहीं था, लेकिन अम्मा जी बार बार बहू से कह रही थी, बेटा तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। सीता समझ रही थी कि सास अपनी भूख छिपा रही हैं। स्टेशन पर खाने की दुकानों से आती बिरयानी और पूड़ी सब्जी की खुशबू दोनों के पेट में जैसे आग लगा रही थी। तभी पास ही एक ठेले वाला आवाज लगाने लगा, आओ आओ, 10 रुपए में अंडा बिरयानी, गरीबों के लिए खास। सीता की आंखें चमक उठी। उसने अम्मा जी की ओर देखा। अम्मा चलिए, 10 रुपए में अंडा बिरयानी मिल रही है। अम्मा जी ने मना किया, नहीं बेटी, इतने पैसे में 2 लोग कैसे खाएंगे। लेकिन सीता जिद करके ठेले वाले के पास गई। ठेले वाला भी गरीब आदमी था, उसकी आंखों में भी मजबूरी साफ छलक रही थी। उसने एक छोटी सी पत्तल में थोड़ा सा चावल और ऊपर एक उबला हुआ अंडा रख दिया। सीता पत्तल लेकर सास के पास आई। उसने अंडे को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। अम्मा, आधा आप खाइए, आधा मैं। अम्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान तुझे बहुत सुख देगा बेटी, ऐसी बहू हर किसी को नसीब नहीं होती। दोनों ने धीरे धीरे बिरयानी खाई। वो 10 रुपए की अंडा बिरयानी उन्हें किसी दावत से कम नहीं लगी। भूख तो मिट गई, लेकिन दिल और भी भर गया। पास बैठे कुछ लोग ये सब देख रहे थे। एक सज्जन ने आगे आकर कहा, माँ बेटी, आप दोनों का प्यार देखकर मन भर आया, ये रखिए, कुछ और खा लीजिए। सीता ने हाथ जोड़ दिए, भैया आज पेट भर गया है, दुआ दे दीजिए, वही काफी है। ट्रेन की सीटी बजी, दोनों उठी। अम्मा जी ने बहू का हाथ थाम लिया।
बेटी, गरीबी में भी अगर प्यार हो तो हर खाना बिरयानी बन जाता है। रेलवे स्टेशन की उस भीड़ में 10 रुपए की अंडा बिरयानी ने सास बहू के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। ये कहानी सिर्फ भूख मिटाने की नहीं थी, बल्कि त्याग, प्रेम और इंसानियत की मिसाल थी। सीख: पैसे से नहीं, प्यार से पेट और दिल दोनों भरते हैं।